कल का जो टॉपिक था बेटा वो देखिए, कल मैंने जो कराया था आपको रिएक्टेंस, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ये कराया था बेटा आपको रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दो प्रकार का रिएक्टेंस होता है बेटा, एक था इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बेटा आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इम्पीडेंस। क्या बेटा? इम्पीडेंस। इंपोर्टेंट ऑफ द सिलेबस के अकॉर्डिंग है बेटा इम्पीडेंस। तो जो इम्पीडेंस है होता क्या बेटा? इम्पीडेंस इसको बेटा हम है ना जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात याद रखना है, जब कोई सर्किट, मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, दैट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस offered by a circuit containing two and more components, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट। दो कंपोनेंट कुछ भी हो सके बेटा, एक आर हो सके, एल हो सके, एक आर हो सके, एक सी हो सके, या फिर तीन हो सके। एलसीआर सर्किट कंप्लीट है। मैंने बोला क्या बेटा ये द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। क्या बेटा ये डेफिनेशन क्या लिखोगे? द मैक्सिमम क्या है? द मैक्सिमम रेजिस्टेंस yes offered by a circuit having two and more component, having two or more components like as कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेजिस्टर है। ठीक है, जैसे कि क्या दोगे? लाइक एज कैसे बेटा? आर हो गया, एल हो गया एंड सी, एलसीआर। भाई आर भी है, एल भी है, सी भी है, तो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। लेकिन बेटा हमने सिंपल डेफिनेशन लिख रखी थी इसकी कि जब एसी सर्किट में क्या था? एल भी था, आर भी था और सी भी था। जब एसी सर्किट में एक एल था बेटा, मान लीजिए पहले आर है, ये एल है और ये बेटा सी है, तो यहां जो है किसी सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस करेगा बेटा, ये आर था, ये एल था और ये था आपका सी। यहां वोल्टेज ड्रॉप आएगी बेटा किसके अक्रॉस? आर के अक्रॉस आएगी। यहां किसके अक्रॉस आएगी बेटा? एल के अक्रॉस आएगी वीएल। और यहां किसके अक्रॉस आएगी बेटा? सी के अक्रॉस आएगी, कैपेसिटर के अक्रॉस आएगी। ये बात समझ में पता बेटा? तो मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम करंट को हम मान के चलते, मैक्सिमम जो करंट जा रहा है बेटा, वो मैक्सिमम करंट कितना होता है? सभी बच्चों को पता है मैक्सिमम करंट होता है आई नोट। क्या होता है बेटा? आई नोट। क्या होता है? मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या बेटा? पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब इसमें बेटा वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी होगी? करंट वोल्टेज तो है करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां क्या आएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा? एल का एक्सएल, और इसका करंट कितना बेटा? आई नोट, और रेजिस्टेंस कितना? एक्स सी। ये था। और इसमें हमने क्या कराया था बेटा? फेज डायग्राम मैंने बता रखे थे। इसके अंदर जब कोई सर्किट क्या हो बेटा, जिसके अंदर आर बी हो, एल बी हो, सी बी हो, तो आपने जब पढ़ रखा है, जब एल आर हो रहा था कोई फेज डिफरेंस नहीं था, एल हो था तो करंट पीछे रह जाता, और सी हो था करंट आगे निकल जाता। समझ गए? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जब इसमें सारे कंपोनेंट है, तो यहाँ कहता है कि आपको मैंने फेज डायग्राम बेटा, फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया था कि ये वोल्टेज से रिलेटेड है बेटा। तो ये वोल्टेज आपकी किसके अक्रॉस? आर के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस ओ, ये ले लीजिए, एंड दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज। ये मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज द ई नोट। क्या बेटा? ये ई नोट। और ये किसके अक्रॉस वोल्टेज दिखाता है? वोल्टेज अक्रॉस एल। और ये वोल्टेज किसके अक्रॉस दिखाता है बेटा? वोल्टेज अक्रॉस सी। क्योंकि मैंने बताया था एल में करंट क्यों है? पीछे है, तो वोल्टेज आगे, वोल्टेज आगे पॉजिटिव। सी में करंट आगे, वोल्टेज पीछे में नीचे। अब बेटा इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज किस पर है? एक लाइन पर। ये देखिए दोनों वोल्टेज किस पर बेटा? एक लाइन पर। आपने पढ़ रखा है, आपने साइंस में इतनी तो नॉलेज होगी कि भाई एक लाइन पे यदि दो चीज है तो उनका क्या निकलता है? हमेशा रिजल्टेंट। क्या निकलेगा? रिजल्टेंट। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो क्या होगा? ऊपर ये पॉजिटिव ज्यादा है तो क्या आएगा? VL माइनस VC। क्या आएगा बेटा? VL माइनस VC, एंड दैट इज रिप्रेजेंट बाय दिस साइड। यहां तक जो है बेटा
दिस इज द VL माइनस VC। ये क्या बेटा VL माइनस VC है, VL माइनस VC एंड दैट इज द फाई। क्या बेटा ये फाई है, दैट इज द फेज डायग्राम। ये फेज एंगल है किसका, वोल्टेज का, किसका बेटा वोल्टेज का। दैट इज द फेज फॉर वोल्टेज, फेज डिफरेंस, ठीक है ना। अब इसमें क्या लगाओगे, ट्रायंगल OKL। OKL में ये जो ट्रायंगल बनी है बेटा, प्लीज ये जो ट्रायंगल यहाँ बनी है ये याद रखना। ये ट्रायंगल कौन सी बनी दिख रही है आपको, ये वाली जो ट्रायंगल है बेटा ये आपका फाई है, और ये क्या आपकी वोल्टेज अक्रॉस R। ये कौन सी है, वोल्टेज अक्रॉस L एंड वोल्टेज अक्रॉस C। इसको आप क्या बोल देंगे, इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस L एंड C। समझ गया मेरी बात। अब ये कहता है, आपने ये याद रखा बेटा, ये क्या है यहाँ, क्या है ये नोट है, हाइपोटेन्यूज और लगाओ ना रूल्स कि इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो क्या आएगा, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल होगा बेटा, फ्रॉम ट्रायंगल OKL या LOK, KOL से, क्योंकि एंगल यहाँ ना, तो बेटा क्या लोगे, क्या होता है रूल, इसका स्क्वायर। अरे करंट की दो बराबर होता है, दो जमा लन की दो, इट मीन क्या आएगा, ई नोट का क्या आएगा बेटा, ई नोट का स्क्वायर बराबर बेटा किसका, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का बेटा स्क्वायर। क्लियर है। अब आपने यह चीज जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो कौन जाओगे, यो दूसरी साइड जाएगा, क्या आएगा, ई नोट बराबर बेटा इस साइड की जगह रूट हो जाएगा, क्या आएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। व्हाट इज VR, पीछे का डायग्राम में देखो क्या है, व्हाट इज VR, आई नोट इंटू R, स्क्वायर करोगे क्या होगा, आई नोट का स्क्वायर R स्क्वायर, आई नोट का स्क्वायर XR स्क्वायर, आई नोट का स्क्वायर XC का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो क्या आएगा, क्या बन गया इक्वेशन बताना बेटा मुझे, ई नोट बराबर क्या है बेटा VR की जगह, अरे भाई आई नोट का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस VL की जगह क्या है, आई नोट XL माइनस क्या बेटा आई नोट XC, और इसका क्या रहा होल स्क्वायर, यहाँ का क्या फॉर्मूला रहा, आई नोट, अरे भाई ये देखो बेटा आई नोट का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस आई नोट का स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर है, अंदर क्या रह गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। एंड दैट इज किसके इक्वल है, ये ई नोट मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर है। यहाँ का क्या फॉर्मूला लग गया, आई नोट, अरे भाई आई नोट का स्क्वायर और आई नोट का स्क्वायर, वर्गमूल में आई नोट का स्क्वायर कर लो, खाली क्या होगा आई नोट बार आ गया, क्या रहेगा अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है बेटा, ई नोट। इस आई नोट में नहीं करे जियो, नहीं कर डिवाइड नहीं हो जाएगा, क्या आएगा ये ई नोट बाय आई नोट बराबर क्या है बेटा रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस, मैक्सिमम वोल्टेज बटे मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ओम सवाल लगाओ ना, V बराबर IR, तो V बटे I क्या रहेगा, R नहीं रहेगा, क्या है मैक्सिमम वोल्टेज बटे मैक्सिमम करंट, क्या बढ़ेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, एंड दैट मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो Z इज इक्वल टू कितना है बेटा रूट क्या है मेरे बेटे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इज द इम्पीडेंस। क्या बेटा यो इम्पीडेंस है। एंड दैट ट्रायंगल, यह ट्रायंगल कौन सी कहलाएगी, इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या कहलाएगी बेटा, ये देखिए अब इसको हम चेंज भी कर देंगे, देखो ध्यान से, ये रह गया इम्पीडेंस आ गया, दैट इज द इम्पीडेंस। क्या गई इम्पीडेंस, आप इसमें ट्रायंगल भी बना दोगे इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा Z, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा R, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा XL माइनस XC, एंड दैट इज द क्या बेटा ये फाइव डिफरेंस। क्लियर होगी बात। ये क्या देगा, दैट्स गिव द मैग्नीट्यूड। क्या देगा बेटा मैग्नीट्यूड देगा, खाली क्या चाहिए हमें डायरेक्शन, भाई कौन वोल्टेज आगे निकल रही है नहीं निकल रही, किसकी वोल्टेज आ रही है। तो प्लीज बेटा याद रखना दैट इज रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड
इम्पीडेंस क्या मेरे बेटा, ये इम्पीडेंस है। क्या लिखोगे, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर। ये कोई जरूरी नहीं है 3 ओम या 2 भी हो सका है, क्या रह सका है, एल यू क्या जरा 0, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर, एल खत्म हो गया, क्या आ जाएगा सी, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा, याद रखना है इस बात को। इम्पीडेंस की डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज इम्पीडेंस, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट, या फिर लगा दो द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सर्किट हैविंग 2 and more कंपोनेंट, भाई जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हो। ये क्या देगा बेटा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किसका देख लो, डायरेक्शन टेंजेंट किससे देंगे बेटा, टेंजेंट, तो टेंजेंट फाई काट दो यहाँ, टेंजेंट क्या होगा बेटा, टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, अरे भाई यू भी तो है, ये भी तो है सेम यू यार, ये क्या था परपेंडिकुलर, ये क्या था बेस, क्या हो सकता है यहाँ वी एल माइनस वी सी बटे वी आर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस की फॉर्मूले क्या हो सकता है एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर भी हो सकता है, दोनों में से एक कोई सा, दोनों एक ही बात है। वी एल की वैल्यू क्या करोगे बेटा, आई नोट एक्स एल, आई नोट एक्स सी, आई नोट वैर ले लिया, नीचे का आई नोट तो आई नोट कैंसल, यही आ जाएगा। यो क्या देगा, ये क्या देगा बेटा, डायरेक्शन, क्या देगा ये डायरेक्शन, कौन आगे जा रहा, इंडक्टर जा रहा है या कैपेसिटर जा रहा है, भाई कैपेसिटर की वोल्टेज आगे जा रही है पीछे जा रही है बेटा, ये याद रखना है। एक बात इतनी याद रखिए बेटा, इम्पीडेंस का फार्मूला Z बराबर रूट क्या है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, क्लियर होगी बात। और ये वाली जो ट्रायंगल है क्या कहलाएगी बेटा, इम्पीडेंस ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज किसको रिप्रेजेंट करता हो, इम्पीडेंस को, बेस रेजिस्टर को, और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एल एंड सी। अब बेटा बड़े ध्यान से प्लीज यहाँ नोट करें, ये तो देगा मैग्नीट्यूड और हमने क्या करना है डायरेक्शन, भाई वोल्टेज किसकी आगे निकलेगी, तो क्या लिखा वी एल माइनस वी सी बटे में वी आर, एक फार्मूला, दूसरा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आर, खाली ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कहता है एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, बेटा रेजोनेंस के केस में वोल्टेज अक्रॉस एल और वोल्टेज अक्रॉस सी और रेजिस्टेंस अक्रॉस एल बराबर होता है रेजिस्टेंस अक्रॉस सी, दोनों बराबर हो जाते हैं। एट रेजोनेंस जब दोनों बराबर हो गए तो देख लो ध्यान से, ये क्या हो गया, टेंजेंट फाई कितना आया 0, फाई कितना आया 0, मतलब वोल्टेज और करंट कोई आगे नहीं जाएगा, कोई आगे नहीं जाएगा, दोनों क्या पैरेलल, और पैरेलल का कौन सा होगा, खाली और सर्किट कैसा हो, सर्किट कैसा है, सर्किट इज नॉन इंडक्टिव, क्या बेटा नॉन इंडक्टिव है, नॉन इंडक्टिव है, या फिर ओनली आर वाला, क्योंकि पैरेलल तो वही हो रहा है, करंट और वोल्टेज तो पैरेलल उसी में चल लग रहा है, भाई वोल्टेज और करंट उसी में पैरेलल चल लेंगे। अब आ जाओ बेटा, ये किसके लिए है, ये फेस किसके लिए है बेटा, ये फेस है वोल्टेज के लिए, किसके लिए बेटा, वोल्टेज के लिए, फॉर वोल्टेज की आगे जा रही है, नहीं यहाँ तो 0 है तो इसका मतलब वोल्टेज पैरेलल चल रही है करंट के। अब तीसरा केस है, एक तो यू बन गया, दोनों बराबर हो जाए, देखो बेटा एक केस तो यू बना लिया, जब दोनों बराबर हो जाए, जब दोनों बराबर होते हैं तो कंडीशन होती है रेजोनेंस की, एक कंडीशन क्या आएगी, दूसरी आप ये डालो एक्स एल बड़ा हो जाए बेटा किससे, एक्स सी से, इसका मतलब है बेटा कि वी एल बराबर ग्रेटर देन वी सी, वी एल ग्रेटर देन वी एल ग्रेटर देन वी सी होगा, तो यहाँ क्या होगा, इसमें ये बड़ा आ रही हो छोटा, तो क्या होगा टेंजेंट फाई, क्या होगा ग्रेटर देन 0, अरे फाई क्या गया, अरे पॉजिटिव आ गया, फाई पॉजिटिव आ गया, तो वोल्टेज क्या करी, लीड नहीं करी, वोल्टेज क्या करी है, वोल्टेज लीड बाय किससे, करंट। अरे बेटा सच्ची बात है, वोल्टेज तो लीड किस में कर रहा है, एल में, क्योंकि एल में करंट क्यों हो रहा है पीछे, तो वोल्टेज आगे ये चली गया, क्योंकि फेस को जगह पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव, और दूसरे में क्या जगह लेस देन कर दोगे नेगेटिव,
नेगेटिव का मतलब वोल्टेज जो होगी लैग बिहाइंड। याद रखना बेटा। तो इम्पीडेंस था, इम्पीडेंस ट्रायंगल थी, इम्पीडेंस क्या होता है बेटा, और इम्पीडेंस से रिलेटेड कर लोगे ना। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है जो अभी मैंने बनवाई है बेटा, यह वाली ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा इम्पीडेंस को, और ये रिप्रेजेंट करेगा फेज वोल्टेज का, ये रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज अक्रॉस आर, और ये वोल्टेज अक्रॉस एल माइनस बी सी। या अगर बेटा क्या था यही सेम, या आप किसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, खाली आर, और ये वोल्टेज अक्रॉस एल एंड रेजिस्टेंस किसका, एल और सी का, एल और सी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। रेजोनेंस जब क्वेश्चन में लिख देता था न्यूमेरिकल बहुत बड़ा दे देगा, एल भी दे देगा, सी भी दे देगा, आर भी दे देगा, लेकिन लास्ट में लिख देगा एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के केस में याद रखना जेड बराबर क्यों जग रहा है, जेड बराबर के फॉर्मूला हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस एक्स एल बराबर एक्स सी क्यों गए हो जीरो, किसका स्क्वायर बच गया, आर का रूट कट गया, क्या रह गया, जेड इक्वल टू, इट मीन दैट इज मिनिमम। क्या है बेटा, मिनिमम। इम्पीडेंस क्यों गया मिनिमम, किस केस में, खाली जब रजिस्टर हो सर्किट के अंदर, क्या खाली आर हो, तो करंट क्यों जगह इसमें मैक्सिमम, क्यों जगह बेटा मैक्सिमम। रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम, क्योंकि रेजिस्टेंस किसको रोकता है बेटा, करंट को रोकता है। जब करंट रेजिस्टेंस ही कम हो गया तो करंट क्यों जगह जाता है, ठीक है ना। या तो ये ज्यादा हो जाए या ये ज्यादा हो जाए, कुछ ना कुछ वैल्यू का ये उसका क्यों रहा, स्केयर में यू भी जुड़ गया, चीज क्यों जाएगी ज्यादा, जेड क्यों जाएगा ज्यादा हो जाएगा, जेड ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस क्यों हो गया ज्यादा, क्योंकि जेड का नाम क्या था बेटा, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस की यूनिट क्या बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, ओम, क्योंकि क्या है बेटा ये रेजिस्टेंस है तो ओम आएगी इसकी। क्लियर है, ये ओम है। और इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है, एडमिटेंस। क्या होता है, एडमिटेंस। इम्पीडेंस का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है बेटा, वो क्या होता है, एडमिटेंस होता है। याद रखना इस बात को भी, रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस। आगे बच्चों कर लोगे ना ये, एक आगे बेटा इसमें एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट है, और एलसीआर सीरीज सर्किट का बिल्कुल सेम यही है बेटा जो मैंने अभी कराया है। ये वाला टॉपिक एलसीआर सीरीज का है, ये वाला जो इम्पीडेंस वाला कराया हमने, ये देखिए आप इसमें भी इसको कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या रखा एल सी और आर। इसमें एक बात लाइफ में याद रखना है, जब ये तीन या इनमें से दो सीरीज में है तो क्या होगा बेटा, इम्पीडेंस क्या आएगा, ठीक है।